जो वाणी है साहित्य को लेकर, हम लोग साहित्य को अंग्रेजी में लिटरेचर कहते हैं। ये लिटरेचर साहित्य के बारे में अगर हम देखें, इस जगत में साहित्य को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते हैं गद्य में, पद्य में, छंद में अनेकों प्रकार के साहित्य देखने को मिलता है। परमदयाल सिंह जी ठाकुर जी का एक साहित्य है, ये वाणी साहित्य है। ये किताब ये भी सत्संग पब्लिशिंग हाउस से ये प्रकाशित है और इस वाणी साहित्य में परमदयाल की जो साहित्य है उस साहित्य की व्याख्यान किया गया है। परमदयाल का क्या साहित्य है? परमदयाल का संगीत ठाकुर जी ने लिखे हैं, वाणी साहित्य है, गद्य साहित्य है, पद्य साहित्य है, छंद साहित्य है, चिट्ठी साहित्य है। ऐसे अनेकों तरह का साहित्य परमदयाल सिंह ठाकुर जी ने लिखा है। साहित्य अर्थात जो स के हित में, वो सत्ता सच्चिदानंदमय तार परिपोषक जा ताई धर्म। तो वो जो सत्ता सच्चिदानंदमय जो साहित्य उसके हित के लिए, उसकी रक्षा के लिए किसकी रक्षा? उसकी क्या रक्षा है? सत्य की क्या रक्षा करना पड़ेगा? सत्य को ढाल बनाते हुए जो हमारी देह की रक्षा होती है। जब हम सत्य की जान जाते हैं और सत्य हमारी इस देह रूपे गाड़ी में बैठता है और उनको अखुन्न रखने के लिए जो आचरण करना पड़ता है और उस आचरण के माध्यम से जिस सत्य की रक्षा होती है, वास्तव में वही साहित्य है। वास्तव में ही वही साहित्य है जो स के हित में है, वह साहित्य है। स के हित के लिए जो भी भाष्य किया गया वो सारे भाष्य को साहित्य कहा जाता है। अब साहित्य को और इसका डेफिनेशन और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे बताते हैं, ठाकुर जी की एक बांग्ला वाणी है, जा पे जार संग करे, जा पे जार संग करे। क्या पाया हमने? सबसे पहले क्या पाया ये हमें जानना पड़ेगा। ये सबसे पहले जो पाया, ये देह आया और इस देह आया, और देह आया क्या देह आकर के जिंदा रह सकते हैं? नहीं। मां के गर्भ से वो देह आते हैं, भूमिष्ठ होता है और उसके बाद उसका लालन पालन परिचर्या शुरू होता है। अगर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती तो क्या हमारी मां जिंदा रहती? और मां अगर जिंदा नहीं रहती तो हम कहां जिंदा रहते? सही से प्रकाश नहीं होता, सही से जल नहीं होता। तो ये जो तत्व है, प्राकृतिक तत्व है, ये तत्व या प्राकृतिक में जो परमदयाल ये सृष्टि जगत में जो रचना किए हुए हैं, ये रचना सब हमारी एक दूसरे के सहयोग के लिए ये रचना किया गया है। अगर इस रचना में से कोई भी एक चीज की अभाव है तो हम कोई भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो हम एक जीवित रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत है, सहायक है, एक दूसरे का सहायक है। तो हमने पहले जन्म लिया और लेकर के हमने मां को पाया, प्रकृति में उस प्रकाश को पाया, जल को पाया, धूप को पाया, ऑक्सीजन को पाया, ये सब हमने पाया। जा पे जार संग करे, ये जा पाया और पाके जिनका हमने संग किया कि मतलब उसके बिना हमारा ये जीवन नहीं चला। चर्चा करे जार, और जिनको लेकर जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, वही मैंने बोला। हमने जीवन में जो देखते हैं, आप एक चीज देखना, जो गूंगा है, कान में जो नहीं सुनता है, वो कभी सुना नहीं, इसलिए वो बोल नहीं पाता है। भाषा सुनने से ही आता है। उन्होंने सुना नहीं, इसलिए वो जाना नहीं, उसको जाना नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से जिस चीज को हमने देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, संग नहीं करेंगे, उनसे हमारा कोई लाभ नहीं होगा, वो स्थापित नहीं हो सकता है। तो हमें ये चर्चा करे जार, हित प्रेरणाएं उन्नत है साहित्य से ये सार। और ये जो हमें हित करते हैं, हमें जो प्रेरणा देते हैं
और प्रेरणा दे करके ये समस्त प्रकृति जगत जब हम आते हैं और वो प्रभु के समस्त प्रकृति जगत को पाते हैं और प्रकृति जगतों को पा करके इस प्रकृति का जो दृष्टा है वो दृष्टा को जान पाते हैं। जिस साहित्य के माध्यम से दृष्टा का खबर लेने की प्रेरणा मिलती है, दृष्टा को खोजने की प्रेरणा मिलती है और अथत ब्रह्म जिज्ञासा हमारे अंदर जागृत होते हैं और वही प्रेरणा ही साहित्य का सार है। और उस प्रेरणा को पा करके हम परम पिता को खोजते हैं, परम पिता को जानते हैं और परम पिता को समझने का प्रयास करते हैं। और ये जो साहित्य है, साहित्य का एक जगह और उदाहरण देते हैं। जैसे एक पेड़ है और पेड़ का साहित्य क्या है? पेड़ का साहित्य अर्थात सहायक। और पेड़ का सहायक कौन है? पेड़ का सहायक है उनकी डालियां। और उनकी डालियां क्यों? क्योंकि डालियां में लगे हैं पत्तियां और उस पत्तियां के द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है इस सूर्य की प्रकिरण की उपस्थिति में। और उस फोटोसिंथेसिस में जैसे घर में मम्मी खाना पकाती हैं वैसे पेड़ में पत्तियां खाना पकाती हैं और वो खाना फिर पौधे को जाता है, उससे उनका तन में वृद्धि होती है और उनके जड़ तक पहुंचता है। उनका जड़ भी सशक्त होता है और जड़ से भी पोषक तत्व इस जमीन से धरती से लेकर के उस पौधे के तना को वृद्धि करने में सहायक करते हैं। तो ये सब सहायक हैं और वो सहायक हमारी आयु, बल, बुद्धि, विवेक और इनकी सुंदरता ये सब कुछ बढ़ाती हैं और सब कुछ बढ़ा करके प्रभु की कार्यों में करने में हमें सहायक प्रदान करते हैं। इसीलिए इनको साहित्य कहा जाता है। यह साहित्य का बड़ा अपरूप ढंग है साहित्य को समझना। साहित्य को समझना, अगर साहित्य को हम समझ गए हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा, हमारा जीवन सुंदर हरा भरा हो जाएगा। कि हम ठाकुर जी को लेकर के, ठाकुर जी को ग्रहण करके उस सत्य को लेकर के जब चलते हैं, इस जगत में सब कुछ हमें सीखने के लिए प्रभु ने विस्तार करके रखे गए हैं। और इस विस्तार जो स्कूल है, इस स्कूल में अनंत शिक्षक हैं, अर्थात अध्यापक हैं और हर अध्यापक के पास एक अलग अलग तरीके के ज्ञान हमें मिलता है। यदि हम उस अध्यापक के पास जाएं और श्रद्धा के साथ हम उस बात को जानने का प्रयास करें, निश्चित रूप से हमें उस अथाह ज्ञान को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तब हमारे अंदर वैराग्य, हमारे अंदर चिंतन, हमारे अंदर प्रभु की जो इच्छा मूर्त करने के लिए जिस बात को सीखने की प्रेरणा हम सबको निरंतर दे रही है, हम उस बात को हम सीख पाएंगे। तब वास्तव में उनकी ये जो साहित्य हम लोगों को मिला है, चाहे वो छंद के रूप में हो, चाहे वो कविता के रूप में हो, चाहे वो चिट्ठी के रूप में हो, चाहे वो गद्य के रूप में हो, चाहे वो पद्य के रूप में हो, और ठाकुर जी के अनंत छंद है और वो अनेक प्रकार के छंद हैं। जो छंद विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं वो छंद भी प्रभु के साहित्य में मिलता है, प्रभु के छड़ा साहित्य में देखने में मिलते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो साहित्य लिखा है वो साहित्य का जो ढांचा है वो भी परम दयाल श्री ठाकुर जी के साहित्य में देखने में मिलता है। जगत में ऐसा कोई साहित्य नहीं है जो साहित्य प्रभु के साहित्य में नहीं है। प्रभु के जीवन खंड में, प्रभु के जीवन काल में उन्होंने हम सब लोगों को उस सत्य की राह पर अग्रसित होने के लिए, उस सत्य की राह को जानने के लिए उन्होंने अनंत साहित्य हम लोगों के लिए दिया है। और यदि प्रभु को जानना है तो प्रभु के साहित्य को जानना अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि ये साहित्य ही तना है, ये साहित्य ही शाखाएं हैं, ये साहित्य ही पत्तियां हैं। अगर हम साहित्य में, अगर हम इस पत्तियां को और तना टहनियों को अगर ठीक से नहीं जानेंगे तो हम तना को नहीं जान पाएंगे, और तना को जब नहीं जान पाएंगे तो हम जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जब तक हम जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे तब तक हम उस जड़ की परम तत्व सत्य को हम नहीं जान पाएंगे, और सत्य को जब नहीं जानेंगे तो हम अज्ञानी बन करके ही रह जाएंगे। सब कुछ जानने के बाद भी हम अज्ञानी रह जाएंगे, क्योंकि हम मूल बात से बहुत परे रहेंगे। तो हमें इस परम सत्य को जानना है, इस परम तत्व को जानना है। परम दयाल के ये छड़ा साहित्य में हम लोगों को निरंतर जो शिक्षा, निरंतर जिस बात को हमें बताया गया उस बात को हमें ध्यान रखते हुए प्रभु की छड़ा साहित्य को और प्रभु को दिया हुआ ये सारी बातें
हम सबको ध्यान देना है। अब यहां पे कहते हैं, ये जो अब साहित्य की बात करूं, इतने देर हमने जो चर्चाएं की वो सारी चर्चा पर चर्चा इसी वाणी के अंतर्गत ही है। साहित्य का अर्थ है वही है, मैंने जो बताया, जो सत्य हित के लिए, वो सत्य की रक्षा के लिए, सत्ता की रक्षा करने के लिए जो जो कर्म किया जाता है वो सब साहित्य का अंग होता है। और वो साहित्य जैसे हनुमान ने रचना की प्रभु के लिए, वो साहित्य बना। मीराबाई ने प्रभु को पाने के लिए जिस गद्य पद्य छंद की रचना की, वो भी एक साहित्य का रचना दिया, वो प्रभु पाने का साहित्य है। और वो तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने, कबीरदास जी ने, ये सारे भक्तों ने जिस साहित्य की रचना किया, ये सब प्रभु को पाने का रास्ता है, प्रभु को जानने का रास्ता है, प्रभु को रिझाने का रास्ता है। ये सारे रास्ता हमें प्रभु तक पहुंचाता है। ये साहित्य हमें उन परम सत्य को धाम तक ले जाता है। इसलिए साहित्य को जानना, ये साहित्य एक रास्ता है, और उस रास्ता को अनुसरण करते हुए, रास्ता को पकड़ करके हम अपने परम धाम की यात्रा कर सकते हैं। और ये हमारी परम धाम की यात्रा करने का ये सहायक है, जिसके अधिगमन से, संग से या आलोचना से मनुष्य हित में अधिष्ठित या उन्नत हो सकता है। तो जिसके क्या अधिगमन करना है, जिसके अधिगमन के, जिनके साथ चलने से और यह आलोचना से, जिनकी चर्चा परिचर्चा, ये जो यहाँ आलोचना है ये चर्चा परिचर्चा है, उनको लेकर के, जैसे हम चर्चा परिचर्चाएं कर रहे हैं ठाकुर जी को लेकर के, ये चर्चा परिचर्चा के माध्यम से, उनको चर्चा परिचर्चा के माध्यम से मनुष्य हित में अधिष्ठित होकर, ये मनुष्य हित में, यही मनुष्य के हित में अधिष्ठित होकर या उन्नत हो सकता है, उसे ही वास्तव में साहित्य कहा जाता है। साहित्य यही है जो हम अपने आप को उस परम सत्य के पथ पर ले जाएं, परम सत्य को जान पाए, परम सत्य को समझ पाए। और इस परम सत्य को जानने के अलावा, परम सत्य को समझने के अलावा साहित्य का कोई दूसरा रूप और नहीं है। और इनको अलग अलग लिटरेचर, अलग अलग विद्वानों ने इनके अलग अलग तरीके से इनका वर्णन किया है। इंग्रेज समालोचक विलियम हेनरी हार्डसन जा बोलेছেন তা उद्धारयोग्य, ये एक साइंटिस्ट है, फॉरेनर साइंटिस्ट है, उन्होंने इस साहित्य के बारे में बोले हैं। लिटरेचर इज कंपोज्ड ऑफ दोज बुक्स एंड ऑफ दोज बुक्स ओनली which in the first place by reason of their subject matter and their mode of treating it are of the general human interest, and in which in the second place the element of form and the pleasure which form gives are to be regarded as essential। उन्होंने कहा ये जो साहित्य हैं, जो অর্থাৎ শুধুমাত্র সেই সব গ্রন্থই সাহিত্যের অন্তর্গত যেখানে বিষয় বস্তু ও উপস্থাপনা ভঙ্গির একটি সাধারণ মানবীয় আকর্ষণ থাকে। তাছাড়া আরো একটি লক্ষণ হলো তাদের প্রকাশ রীতি রূপ উপাদানটা হবে আনন্দদায়ক। জ্যোতির্বিদ্যা, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, এমনকি কতকটা ইতিহাসও সাহিত্যের থেকে যে পৃথক, তার কারণ সাহিত্য বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষকে আনন্দ দান করে না, সকল শ্রেণীর নরনারীর নিকটই এর आनंददायक आवेदन। मतलब ये साहित्य किसे, जो साहित्य है ये केवल ना पुरुष को ना नारी को, ये नारी और पुरुष निर्विशेष सबको ज्ञान प्रदान करती हैं जगत के। और वो धर्म निर्विशेष है, पंथ निर्विशेष है, संप्रदाय निर्विशेष है, और वो ये जो भाषा निर्विशेष है, सभी निर्विशेष में सबको लेकर के ये चलते हैं, उस परम धाम की यात्रा कराते हैं। तो ये साहित्य एक ऐसा समुद्र है, एक ऐसा महासंगम है, और एक ऐसा वैकिल है कि जिसमें सवार होकर के हम सभी लोग उस परम धाम की यात्रा कर सकते हैं। आइए ये जो साहित्य है, परम पिता की ये साहित्य को रूपी जो बड़ा नाव है, इस नाव में सवार हो जाएं और सवार होकर के प्रभु के उस परम धाम की यात्रा करें, प्रभु की उस सद इच्छा को जाने, और उस सद इच्छा को जान करके उस सद इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए हम सभी लोग अपने तन मन धन से, देह मन सब उनके चरण में अर्पण करके चले। जब तक हम देह मन उनके चरण में अर्पण नहीं करते हैं तो वास्तविक रूप से प्रभु को जानने से हम बहुत दूर रहते हैं।
प्रभु को अगर जानना है तो उनको मानना पड़ेगा, और अगर मानना है तो उनके दिए हुए इस धर्म ग्रंथों को समझना पड़ेगा, उनकी इस वाणी साहित्य को समझना पड़ेगा। जब हम उनकी वाणी साहित्य को समझ जाएंगे तो प्रभु स्वयं वहां पर उपस्थित हो जाएंगे। प्रभु के इस वाणी साहित्य को जाने बिना उनके दिए हुए ये सारे जो जगत है, जो इतनी बड़ा एक यूनिवर्स उन्होंने तैयार करके गए हैं, हम लोगों को जो धरोहर उन्होंने दिए के गए हैं, हम लोगों को अनर्थ बना करके नहीं गए हैं। चाहे वो ये से पार्थिव शरीर में, मैटेरियलिस्टिक बॉडी में वो ना है, लेकिन उनका जो सूक्ष्म शरीर के रूप में एवं उनकी जो वाणी के रूप में वो जो हमारे बीच में विद्यमान है, यदि उनकी बात को हम अनुसरण करते हैं और उनकी बातों का हम अधिगमन करते हैं, निश्चित रूप से हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। इतना शक्ति है, इतना सामर्थ्य है उनकी इस वाणी साहित्य में। एक बार उनकी वाणी साहित्य को प्रत्येक दिन हम देखें तो हम अपने आप में प्रतिज्ञा करें कि हम ठाकुर जी के जो वाणी साहित्य है, वो चाहे गद्य है, पद्य है, साहित्य है, संध है, चाहे वो चीटी है, चाहे उनकी जो कुछ भी है, एक ना एक हम प्रत्येक दिन अध्ययन करेंगे। अध्ययन करके उनको हम जानेंगे, उनको हम समझेंगे। ऐसा अगर प्रतिज्ञाबद्ध होकर के हम अपने जीवन के चलाते हैं, निश्चित रूप से हम अपने जीवन में ठाकुर जी की अनेक अनसुनी बात जो हम सुन पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और किस दिन कौन सी बात हमारी जीवन के, हमारी जो हृदय के जो दरवाजा है, जो कपट है, उनको खोल दे, कोई पता नहीं। और वो खोल सकता है। वो ताकत, वो सामर्थ्य परम पिता के साहित्य में है। उस साहित्य को हम जाने समझे, तभी निश्चित रूप से वो साहित्य हमें रिझाएगा, वो साहित्य हमें पद दिखाएगा। और वो साहित्य ही परोक्ष रूप से हमारे ठाकुर है, वो जीवंत हमारे ठाकुर है। और वो साहित्य को पकड़ करके हम उस परम पिता के, उस परम धाम की ओर जा सकते हैं। इसमें कोई द्विधा नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम एक मत होकर के प्रभु के उस साहित्य को जीवन में आत्मसात करते हुए हम प्रभु के उस परम धाम की यात्रा कर सकते हैं। और सबको उस परम धाम की यात्रा का जो आस्वादन है, जो रस है, उस स्वाद को भी हम सबको चखा सकते हैं। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपने बात को यही विराम देता हूं। जय गुरु, वंदे प्रभु।